महाराज दशरथ पहुंचे और जनक जी को पता लगा तो सुंदर भर भर कांवर चले कहारा अगवानी लेने के लिए चल दिए। तो सुंदर भोजन व्यवस्था की गई। सुपोदन दाल चावल क्यों रखा गया? इसलिए कि सबसे पहले रिश्ते को मजबूत करने के लिए ऐसा भोजन होना चाहिए जो मिला के खाया जाए। दाल चावल मिला के खाया जाता है और ये हमारे पुरातन सभ्यता में था। और आज भी आप पूर्वांचल में जाएं तो वहाँ बारात में आपको दही चूरा जरूर मिलेगा। महाराज जनक ने सबसे पहले यही दिया, क्यों? हम आपस में मेल बना रहे हैं। इसके बाद सुंदर भोजन व्यवस्था करने के बाद अब मराठी तैयार हुए। इधर राम लक्ष्मण को जब पता लगा तो पिताजी आए हुए, तो पिताजी की मन में मिलने की उत्कंठा हुई। तो आज विश्वामित्र जी ने आदेश दिया और विश्वामित्र जी महाराज आदेश देते हैं तो राम लक्ष्मण आ गए जनवासी में, पिताजी को प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने अंक में भर लिया। ऐसा लगता है कि जमाने की छूटी विधि मिल गई। बात भाव से अंक भरे हुए हैं। अब राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न चारों भैया एक साथ बैठे हैं। दो कुंवर सांवरे सलोने और दो कुंवर गोरे हैं। अब सखियां देखती हैं इनको तो सखियां देखते ही आज मनमोहित हो जाती हैं, मंगल गीत गाती हैं। और भगवान राघवेंद्र सरकार आज विवाह के लिए तैयार हुए। सुंदर मंगल गीत हो रहे हैं। पहुंचे मंडप के नीचे और मंडप के नीचे पहुंचने के बाद देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे। क्यों? ऐसी बारात तो मैंने कभी देखी ना है। ब्रह्मा विष्णु महेश आज ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे। देवता देखते हैं कि ऐसा आश्चर्य जनकपुर में दिखाई दे रहा है। ऐसा आश्चर्य आज तक किसी देवता के लोक में नहीं देखा गया। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसी सृष्टि में देख रहा हूँ, मेरी बनाई हुई सृष्टि कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। तब भगवान शंकर ने समझाया, ब्रह्मा जी मोहित मत हो, भगवान की लीला है कि आज शक्ति महामाया भैया जगदम्बा सीता ने अपनी रिद्धियां सिद्धियां लगा दी। रिद्धियां सिद्धियां स्वागत कर रही है। अणिमा महिमा लगिमा इत्यादि और सारे बराती आनंदित हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती हरि हित लागो राम जब जो है और रमा समेत रमापति मोहे। रमा समेत रमापति मोहे। भगवान राम की छवि को देख करके भगवान विष्णु भी मोहित हो जाते हैं, माता लक्ष्मी मोहित हो जाती है। राम सरिसु पर दुल्हन सीता, राम सरिसु पर दुल्हन सीता, समुझी दशरथ जनक सीता। माता जानकी दुल्हन के रूप में हो और राम स्वयं दुल्हा के रूप में हो और समधी के रूप में दशरथ और जनक हो। इस विवाह का कहना ही क्या है। देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, मंगल गीत हो रहे हैं कि हरे पास मंडप छाए, सिया जू को रामो पे आवन आए।
की बधूटिया और देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आज दूल्हा बने रघुनंदन, दुल्हन बनी किशोरी जी। आज देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे बंधु, पुष्पों की वर्षा करते करते दिव्य आनंद की अनुभूत हो रही है। और उसी समय भगवान राम ने जानकी का हाथ अपने हाथों में लिया। पाणी क्रय संस्कार हुआ और पाणी क्रय संस्कार करने के बाद में धौरे पड़ गई। धौरे पड़ने के बाद में महाराज दशरथ और वशिष्ठ जी के साथ में जनक से कहते, जनक तुम महान हो। जनक कहते नहीं, आप महान हैं, आपने मुझे स्वीकार किया है। महाराज दशरथ कहते, आप महान हैं, आप अपनी सुंदर कन्या हमारे पुत्र के हाथ में सौंप रहे हैं। और ये भाव जीवन में होना चाहिए। संबंध दोनों के परस्पर होने चाहिए, प्रीत दोनों में परस्पर होनी चाहिए। एक दूसरे की महानता को स्वीकार करके आज्ञाएं होता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती कुछ समय बीत गया, ऐसे ही जिम्नार होते होते 1 महीने बारात रुकी बंधु। 1 महीने बारात रुकी। 1 महीने के बाद में जब चलना चाहते हैं, विदा लेकर की बार बार पुनः जनक जी रोक लेते हैं। चलना चाहते हैं तो फिर रोक लेते हैं, फिर रोक लेते हैं। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी ने जब आदेश दिया 1 महीने के बाद में, तो आज महाराज जनक जानकी के लपट करके रो करके आज विदा करते हैं। और महाराज दशरथ से कहते हैं, महाराज मेरे अपराधों को क्षमा करते रहना, मेरी बेटी के अपराधों को क्षमा करते रहना। मैं गरीब हूँ। ये क्यों कह रहे जनक? कन्या का मतलब देने वाला कोई गरीब नहीं होता है, लेकिन ये भावना होती है, ये हृदय की आदान प्रदान है, भावना का आदान प्रदान है। और कहा जनक जी ने मेरी बेटी के अपराधों को क्षमा करते रहना। माता सुनैना ने मैया जानकी को पत्र धर्म की शिक्षा दी कि सास ससुर की सेवा करना।